वो ताकत है जो सरकार बना सकती है और सरकार को गिरा भी सकती है। लोकतंत्र हम हैं, जो जनता जो पब्लिक चाहती है वही होता है। बीजेपी सरकार ने पूरा तहस नहस कर रखा है, हिंदू मुस्लिम में धर्म जात में बांट करके ऐसे तोड़ रखा है। हमारा दुश्मन हमारे देश के ऐसे राजनीतिक कीड़े हैं जो देश को पूरी तरह से बांट के रख दिए हैं। तो दोनों सुर एक साथ बजती है, उस देश के हम वासी हैं और उस देश को आप तोड़ने की जिस तरह से कोशिश जाहिर कर रखे हैं, वो कोशिश को नाकाम करने के लिए आज की जनता जाग चुकी है। आज चुनाव प्रसार के लिए हमारे पीएम के पास बहुत टाइम है, जो बंगाल तक पहुंच जा रहे हैं। उनके पास घूमने और ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत टाइम है, जो बांग्लादेश तक पहुंच जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, लाल सलाम सबको। मनोरमा पाटेकर वापस आप लोगों के सामने आई है बहुत सारी बातें, बहुत सारी टॉपिक लेकर के। मैं उन लोगों को थैंक यू और धन्यवाद दिल से बोलना चाहती हूँ जो मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और आप सबकी दुआ है कि मनोरमा पाटेकर वापस आप लोगों के सामने आई है। आप लोगों ने मुझे वो एनर्जी दी है कि मैं बात कर सकूँ। तहे दिल से धन्यवाद उन सब लोगों को जो मुझे सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ लोकतंत्र के लिए, नारी शक्तियों के लिए, उन देशवासियों के लिए। मैं कोई मंत्री और कोई महोदय और किसी के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं सवाल करने आई हूँ। जिस तरह से मैं सवाल करती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे दोस्त मेरे मित्र भी इस तरह से सवाल करें। मैं भी एक जॉब करने वाली एक मिडिल क्लास की लड़की हूँ। उन्हीं तरह से मेरे काफ़ी सारे दोस्त होंगे जो मेरे चैनल्स को देखते होंगे। उनको भी राइट्स है वो सवाल करें, क्वेश्चन करें। सवाल जवाब करना हमारा अधिकार है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जो हमारे संविधान ने दिया है, जिसको कोई रोक नहीं सकता। हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं और जिस आज़ादी का हमें हक है और उसको हम छीन के लेंगे। ये लोकतंत्र वो ताकत है जो सरकार बना सकती है और सरकार को गिरा भी सकती है। इस लोकतंत्र की ताकत को आज मेरे भाई बहन भूल रहे हैं। लोकतंत्र हम हैं, जो जनता जो पब्लिक चाहती है वही होता है, जो आज की जनता नहीं समझ पा रहे हैं, जिसको हमारे आज की सरकार ने खत्म कर रखा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बना एक प्यारा सा खूबसूरत सा भारत देश है, जिसके एक फूल को भी तोड़ दिया जाए, एक फूल को भी निकाल दिया जाए तो देश की खूबसूरती समाप्त हो जाएगी। हम उस देश के भारतवासी हैं और जिसको इस आज की सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने पूरा तहस नहस कर रखा है। हिंदू मुस्लिम में धर्म जात में बांट करके ऐसे तोड़ रखा है कि आज हमारे देश में लोग आपस में लड़ रहे हैं। वो भाईचारा खमा समाप्त हो चुकी। जो हमारा राष्ट्रीय गान था उसके अपमान किए गए हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। उसको इसने डिवाइड करके रख दिया है, तोड़ के रख दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जिस तरह से हमारे देश में घुसने का आधार मिला था जात पात में बांट करके, उसी तरह से जात पात में बांट करके आज अडानी अंबानी को भी घुसने का मौका मिला। हालांकि वो भारतीय हैं, वो हमारे देश के हैं, लेकिन वो देश में ही विभाजन कर रहे हैं। हमारा दुश्मन कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है। हमारा दुश्मन हमारे देश के ऐसे राजनीतिक कीड़े हैं जो देश को पूरी तरह से बांट के रख दिए हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ बीजेपी सरकार की कि तुम्हारी जो साजिश है, तुम्हारी जो कोशिश है, उसे हम नाकाम कर देंगे। हम वो भारतवासी हैं जहाँ पे मिलजुल करके ईद और रमजान को मनाया जाता है, जहाँ पे हिंदू अपने दीपावली त्यौहार को मनाते हैं और मुस्लिम अपने ईद को त्यौहार को, जहाँ पे दोनों सुर एक साथ बजती है। उस देश के हम वासी हैं और उस देश को आप तोड़ने की जिस तरह से कोशिश जाहिर कर रखे हैं, वो कोशिश को नाकाम करने के लिए आज की जनता जाग चुकी है। उसी जागी हुई जनता से मैं मनोरमा पाटेकर आप लोगों के पास आई हूँ। मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ कुछ सवाल। आज चुनाव प्रसार के लिए हमारे पीएम के पास बहुत टाइम है, जो बंगाल तक पहुंच जा रहे हैं। उनके पास घूमने और ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत टाइम है, जो बांग्लादेश तक पहुंच जा रहे हैं। वो किसान जो ऋण में फंस करके, जो कर्ज में फंस करके फांसी लगा रहे हैं, वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो लोग, वो महिला है जो घर से बाहर निकल रही है ये सोच के कि हमारा देश, हमारी सरकार हमारी रक्षा के लिए तैनात है। उस देश में बेटियों को जिंदा जला दिया जा रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं उन्हें। जिस तरह से महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, जिस तरह से युवाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, रोजगार छीन करके उनकी पढ़ाई, उनके एजुकेशन को जीरो बना करके रख दिया है। जो ये सोचते हैं कि हमें क्या लेना देना है, क्या चल रहा है संसार में, क्या चल रहा है देश दुनिया में, हम अपनी जिंदगी में, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, हमें क्या लेना देना है। भगत सिंह की बातें तो आप सबको अच्छे से याद होगी, जिन्होंने मरते वक्त भी एक किताब हाथ में रखा था। वो बारूद, बंदूक, इन सब पे विश्वास नहीं करते थे कि ये देश मेरा और इस देश से मुझे बहुत प्यार है और इस देश से मुझे प्यार है तो मैं देश बिकने नहीं दूंगी। मैं इस बात को हमेशा फख्र करूंगी कि मेरे आखिरी सांस तक मैंने देश के हक के लिए बात किया था, हक के लिए लड़ा था। सरकार से सवाल पूछने आई हूँ, उस नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने आई हूँ कि क्यों, किस लिए, क्या ये देश आपका नहीं है? क्या इस देश से आपको प्यार नहीं है? क्या मिल रहा है? क्या सोच समझ के आप ये सारी चीजें कर रहे हैं?